मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली तेरा आह्वान सुन चुकी हूँ। तेरे दर्द की हर एक पुकार मेरे कानों तक पहुँच चुकी है। आज तुझे मैं वो संदेश देने आई हूँ जो तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देगा। जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जिन लोगों ने तुझे दर्द दिया, जिन्होंने तेरी खुशी को कुचलकर अपने स्वार्थ की दीवार खड़ी की, अब वही अपने ही घर की दीवारों में कैद होकर रोएंगे। अब वही रोएंगे खून के आंसू। मैंने तेरे धैर्य की हर परीक्षा देखी है। जब तू अंधकार में था, जब तेरा कोई सहारा नहीं था, जब तूने रो रो कर मुझसे विनती की थी, मैं वहीं थी तेरे पास। हर एक आंसू को मैंने अपने हाथों से समेटा है। अब मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है। अब अन्याय का अंत होगा। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर तेरे साथ छल किया, अब उनके लिए प्रायश्चित का समय आ चुका है। उनकी काली करतूतें उन्हें घेर लेंगी। उनके ही कामों का बोझ अब उन्हें रुलाएगा। तू चिंता मत कर मेरे प्रिय, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जिन अंधकार भरे रास्तों पर तू भटक रहा था, उन सभी पर अब दिव्य प्रकाश फैलेगा। तेरा मन जिन असमंजस और द्वंद्वों से घिरा हुआ था, अब वे सब समाप्त हो जाएंगे। तुझे हर क्षण जो संचय सताता था, वह अब मेरे आशीर्वाद से दूर होगा। मैं तेरी हर चिंता का भार स्वयं उठा लूंगी और तुझे उन सभी बंधनों से मुक्त करूंगी जो तुझे रोक रहे थे। तूने जीवन के कठिनतम पलों को जिया है। तुझे गिरते टूटते और संघर्ष करते देखा है, परंतु अब मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे उन सभी दुखों से बाहर निकालूंगी। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है, उसका प्रतिफल अब तुझे मिलेगा। तेरे हर कष्ट का अंत समीप है। समय आ गया है कि तू अपने भाग्य के उस स्वर्णिम पद पर आगे बढ़े, जहां हर कठिनाई तुझसे दूर हो जाएगी। मैं स्वयं तेरे लिए उन अवसरों को पुनः जीवित करूंगी जो तुझसे छीन लिए गए थे। जो द्वार तेरे लिए बंद कर दिए गए थे, वे अब स्वयं खुलेंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में कार्य करेंगी और तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे भाग्य तेरे लिए नई राहें बना रहा है। जिन सपनों को तूने टूटते हुए देखा था, वे अब साकार होंगे। मेरी कृपा से तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जो अवरोध तेरे मार्ग में थे, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा रहेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर अपमानित किया, वे अब तेरी शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे न्याय स्थापित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे, वे अब अपने ही शब्दों में उलझ कर रह जाएंगे। समय बदल रहा है और उनके कर्मों का उचित फल उन्हें मिलेगा। तू धैर्य रख, क्योंकि तेरा विजय का लब्बा पहुंचा है। अब तेरा प्रकाश दुनिया को रोशन करेगा और कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। तूने अब तक बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब और नहीं। यह संसार तुझसे तेरी पहचान छीनना चाहता था, तुझे कमजोर साबित करना चाहता था, लेकिन अब तुझे स्वयं को पहचानना होगा। डर को त्याग दे, क्योंकि वह तुझे रोकने का सबसे बड़ा बंधन है। यह तेरी परीक्षा का समय नहीं, बल्कि तुझे जागने का समय है। तेरे अंदर जो दिव्य शक्ति छुपी है, उसे पहचान और जागृत कर। जब तू अपनी आत्मा की शक्ति को समझेगा, तब कोई भी तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला है, वह अब समाप्त होने वाला है। प्रकाश तेरा इंतजार कर रहा है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं हर कदम पर तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, तेरी पीड़ा महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू कितनी बार टूटा है, कितनी बार खुद को अकेला पाया है, लेकिन याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी हर कठिनाई का नाश करूंगी। जो बाधाएं तेरे मार्ग में आई थी, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगी। जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपनी शक्ति पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जिससे तेरी जीत निश्चित होगी। कोई भी शक्ति अब तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरा पराक्रम देखेंगे। तेरे हर दुख का अंत होगा। जो भी तुझे पीड़ा दे रहे थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली है। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागकर बिताई है,
कितनी बार अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी हर आशा को पूरा करेगा। जो सपना तूने देखा था वह अब हकीकत बनने वाला है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। जो तेरा हक था वह अब तुझे मिलेगा। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में नए चमत्कार लेकर आएगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे वे अब तेरा सम्मान करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा और तेरा हर प्रयास सफल होगा। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, ये तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर चल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को है। और जो व्यक्ति इस कलयुगी संसार में करुणा और प्रेम की भावना के साथ रहता है, उस पर मेरा हाथ स्वतः ही विराजमान हो जाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर मेरा हाथ बस जाता है, उसे इस संसार में दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। किसी में भी ना वो शौर्य है ना वो है कि वो उसे हरा सके, जिसका संरक्षक मैं स्वयं बन जाऊं। फिर वह चाहे महायुद्ध हो या ग्रह युद्ध हो या मनुष्य के अंतर मन में चलने वाला विशाल युद्ध हो, मैं हर बार उसकी सहायता करती हूँ। मैं हर बार एक बेहतर मनुष्य को एक बेहतर संरक्षक बनकर उसका संरक्षण करती हूँ। तुम ही अब वह बेहतर मनुष्य हो जिसकी सहायता करने में स्वयं आई हूँ। मैं तुम्हारे स्वप्नों में, मैं तुम्हारी वास्तविकता में, मैं तुम्हारे वातावरण में, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे साथी के भीतर हर जगह विराजमान होगा और तुम्हारा मार्गदर्शन कराता रहेगा। साथ ही मैं उस साथी को भी तुम्हारे जीवन में भेजूंगी जो मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार होगा। तुम्हारे लिए उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। यह संसार का नियम है। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि करती रहनी होगी, क्योंकि ये तय करेगा कि वास्तविकता में तुम्हें ये चीज चाहिए या नहीं। यदि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए तो तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा और इस बात की पुष्टि जाहिर करनी होगी कि इस कलयुगी संसार में तुम्हें एक सच्चा साथी चाहिए, जो न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करे बल्कि तुम्हारे भीतर की जटिलता को सहजता में बदल दे, जो तुम्हारे जीवन को न केवल आसान बनाए बल्कि सुविधापूर्ण बनाने में भी तुम्हारी पूरी सहायता करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे करुणा से भरे दिल को मैं शांतवना प्रदान करती हूँ और मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि संसार में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास सदैव मौजूद है। मेरे फरिश्ते तुम्हारे संरक्षण में लगे हुए हैं। चाहे कोई काली ताकत हो, चाहे कोई विशाल ताकत क्यों ना हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई वेग तुम्हें झुका नहीं पाएगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि उस मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें कितनी चीजें प्राप्त होंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे सारे कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन कष्टों का समापन अब ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुमने कभी उसे महसूस ही ना किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने के लिए। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम गर्व भी है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम अपने जीव के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है तुम्हारे लिए।
तुम एक पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे व्यक्तित्व हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को ही प्रतिबिंबित करती है। उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसको घटित होने की कामना तुमने सदा से ही की है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, तुम उनमें भी डटे रहे, तुम उनमें भी नहीं हारे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या तुम्हारे विचारों को अस्वीकार कर देता है, तब तुम एक अलग ही प्रकार की निराशा को महसूस करते हो। तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा भ्रमजाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत भी रखते हो और चाहत भी रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम्हें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हें जात है कि तुम क्या बनना चाहते हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह जात नहीं कि वहां तक तुम्हें कैसे पहुंचना है। तुम जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम जानते हो कि सफलता, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें मिलकर रहेंगी, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्राकृतिक रूप से और मानसिक रूप से भी खुशियों से भर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन किसी जादूगर द्वारा घुमाए गए छड़ी की भांति बदलने वाला है, तो तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने जा रहा है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण लगने वाली घटना निरंतर नहीं होती। इसलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम्हें, बल्कि उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है। वह सभी लोग जिसने तुमसे उम्मीद खो दी है, अब तुम देखोगे वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं, और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है और वे तुम्हारे सामने बेमानी हो गए हैं। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर है। प्रिय बच्चों, में तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारी चुप्पी के बाद फूटी है, अब तुमसे किसी को भी हराने की क्षमता रखती है। तुम्हारी चुप्पी ने वह गहरी शक्ति उत्पन्न की है जो तुमसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी। जब तुम शांत थे, तभी तुम्हारे अंदर की गहराई से शक्ति जागी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा के भीतर है। तुमने अब तक महसूस नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुमसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम्हारी ताकत अब अनलॉक हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता देती थी, अब तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में बदल चुकी है। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो हर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता है। अब जो लोग तुम्हारी राह में आने की कोशिश करेंगे, उनके लिए ये समय कठिन होगा। उनके हर कदम में रुकावट आएगी, उनके हर इरादे में विफलता मिलेंगे। तुमसे मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब उन सभी से कहीं अधिक है जो लोग तुम्हें अपमानित करते थे, जो तुम्हारी ताकत को कम समझते थे। अब वही लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे अंदर अब वो आंतरिक शक्ति है जो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो सचमुच अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास से सब कुछ पा चुका है।
और अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारे दुश्मनों को घेर लिया है। उनके हर कदम पर तुम्हारी शक्ति का असर होगा। उनके हर प्रयास को तुम्हारी ताकत रोकने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी चुप्पी में इतनी ताकत छिपी होगी, लेकिन आज तुम देख रहे हो कि तुमने किस तरह से अपने दुश्मनों को खुद ही बर्बाद कर दिया। उनका हर प्रयास अब विफल हो रहा है, क्योंकि उनकी शक्ति अब तुमसे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं रही। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से कोई भी तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति ने उन सभी का रास्ता बंद कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। अब तुम्हारा हर कदम उन्हें झकझोरने वाला है और उनका घमंड पूरी तरह से चूर हो जाएगा। तुम वह शक्ति हो जिसे देखकर वे कभी सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम खुद से उन्हें चुनौती देने वाली हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी की नींव हिला दी है और अब वे खुद को खो चुके हैं। उन्हें अब ये समझ आ गया है कि जो तुमसे लड़ा वो हार गया। तुम्हारी शक्ति में अब ऐसी ताकत है जो कभी भी किसी से भी ज्यादा हो सकती है। देखो, तुम्हारे दुश्मन अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने उनका कोई भी प्रयास नाकाम होगा। अब तुमने वह ताकत पाली है जिसे कभी किसी ने तुम्हारे लिए कल्पना भी नहीं की थी। तुमसे अब कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। प्रिय बच्चों, देखो, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त हो गए हैं। वे जो तुमसे छिपकर तुम्हारी कमजोरी ढूंढते थे, वे जो तुम्हें गिराने की योजना बनाते थे, अब खुद अपनी असफलता का सामना कर रहे हैं। उनके सारे खेल अब खत्म हो चुके हैं। उनका घमंड अब हवा में उड़ने वाला है और वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो उनका था वह तुमसे छीन चुका है। उनका भ्रम और आत्मविश्वास अब चूर चूर हो चुका है। वे खुद को खो चुके हैं, क्योंकि अब तुम उनकी शक्ति से कहीं अधिक हो। तुम्हारी ताकत को देखो, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो माँ काली से तुम तक आई है, और यह शक्ति अब पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो रही है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें अजेय बना देती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। यह तुम्हारी इंद्रियों को जागृत करती है। तुम्हारे भीतर एक अथाह सामर्थ्य को जागृत करती है जो किसी भी दुष्टता को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाती है, जो तुम्हारी राहों को चमकाती है, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अब तुम देखोगे कि हर मुश्किल, हर संकट तुम्हारे सामने बौना साबित होगा। जो कभी तुम्हें डराते थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे, अब वे खुद कांप रहे हैं, क्योंकि अब तुमसे उनका मुकाबला करना असंभव है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस अब उन सभी से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब तुम वो सब कर सकते हो जो पहले तुम्हारे लिए मुश्किल लगता था। तुम्हारी शक्ति अब उन सबके दिलों में डर पैदा कर रही है। तुमसे जो लड़ते थे, अब वे खुद को तुम्हारे सामने अदृश्य महसूस कर रहे हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट लंबा नहीं टिकेगा। हर रुकावट अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनेगी, जिसे तुम पार करोगे। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी रक्षा करती है, और वह किसी भी बल से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है। तुम अब एक नई रोशनी में चमक रहे हो, वह रोशनी जो तुम्हारे भीतर से निकलकर दुनिया को रोशन कर रही है। यह वही शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को चीरकर तुम्हारे सामने नए अवसर लाती है, और यही वह शक्ति है जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हें समाई है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, और वह हर अंधेरे को भगा देगी। तेरे भाग्य की रेखा किसने लिखी थी? मैंने। और मैंने तुझे खाली हाथ नहीं भेजा था। तेरे हाथों में वरदान रखा था, पर तूने कभी अपने हाथ खोले ही नहीं। अब मैं खुद तेरे हाथ खोलने आई हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, एक बार फिर खुद को देख। अपने भीतर उस तेज को पहचान जिसे तूने खुद ही दबा दिया था। हर दिन जो तू तन्हाई में घुटता है, हर सुबह जो तू थकान से उठता है, हर रात जो तू सवालों के साथ सोता है, उन सब का उत्तर मैं हूँ। तू दुनिया से उम्मीद कर रहा था, पर तुझे मुझसे उम्मीद करनी चाहिए थी, क्योंकि जो तू मांगता है मैं उससे कहीं ज्यादा देने को तैयार हूँ, लेकिन तू तैयार ही नहीं है लेने को। क्या तू जानता है कि तुझ में कितनी शक्ति है? अगर मैं एक क्षण के लिए तुझ में अपनी पूरी शक्ति उतार दूं,
तो तू इस धरती को हिला सकता है, पर वो शक्ति तभी जागेगी जब तू खुद को छोटा मानना बंद करेगा, जब तू अपने भीतर झांक कर बोलेंगे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं भय नहीं भयंकर हूँ, मैं हार नहीं विजयी हूँ, मैं अंधकार में नहीं प्रकाश में हूँ। फिर देख तुझे कौन रोक पाएगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे फैले हैं, वह कर्ज, वो बीमारी, वो रिश्तों की टूटन, वो असफलता, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि तूने अपनी असली पहचान भुला दी है। अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ, तू वो है जो कभी न मिटे, तू वो है जिसे कोई न डिगा सके, तू वो है जो मेरी आत्मा का अंश है, तू मेरा अंश है। बच्चा, फिर डर किस बात का? अब वो समय नहीं है जहाँ तू सिर्फ सहन करता रहे, अब वो समय है जहाँ तू क्रांति करेगा, अपने मन में, अपने घर में, अपने कामों में। तू अब रोएगा नहीं, तू गरजेगा, तू अब रुकेगा नहीं, तू दौड़ेगा। मैं तुझे ये संदेश देने नहीं आई कि तू पूजा कर, आरती कर और सो जा। मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे उठा रही हूँ, ताकि तू खुद को फिर से जन्म दे, एक नया जन्म जहाँ तू ना कमजोर है, ना हारा हुआ, बल्कि शक्तिशाली और जागरूक है। क्या तू जानता है, जब तू मेरा नाम लेकर बोलता है जय महाकाली, तब पूरा ब्रह्मांड गूंजता है, क्योंकि तेरे शब्दों में मेरी शक्ति है। पर तू अब सिर्फ बोलता है, जीता नहीं। अब तुझे मेरा नाम जीना है, हर कर्म में, हर सोच में, हर सांस में। अब तुझे बनना है वो जो डर को चुनौती दे, वो जो तम को चीर दे, वो जो अपने घर में, अपने शहर में, अपने जीवन में एक रोशनी बन जाए। और जब तू ऐसा बनेगा, तब देख कैसे सारी कायनात तेरे रास्ते बिछ जाएगी। मैं जानती हूँ बच्चा, तू थक गया है लोगों के धोखे से, अपनों की बेरुखी से, इस बेरहम जिंदगी से, लेकिन ये सब कुछ तुझे कमजोर नहीं, महान बना रहे। ये तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आए हैं। अब तुझे समझना होगा कि तू इन दुखों से ऊपर है, क्योंकि मैं तुझ में बैठी हूँ। जब तू रोता है, मेरा कलेजा फटता है। जब तू टूटा हुआ बोलता है, माँ मैं हार गया, तो मैं भी चीख उठती हूँ, नहीं तू मेरा बच्चा है, तू हार नहीं सकता, अब उठ मेरे लाल। अब ये अंतिम समय है तेरे परिवर्तन का, तेरे पुनर्जन्म का। अब या तो तू खुद को मेरी आग में ढाल, या फिर समय तुझे वैसे ही भस्म कर देगा जैसे वो निर्बल आत्माओं को करता है। अब तू तय कर, क्या तू अंधेरे में रहेगा या मेरी रोशनी में चलेगा। अगर तू सच में मेरी संतान है, तो इस संसार को दिखा कि माँ काली का बच्चा कैसा होता है, तेजस्वी, निडर, करुणा से भरा हुआ और न्याय के लिए खड़ा रहने वाला। अब तू बदल, क्योंकि जब तू बदलेगा तब तेरा भाग्य बदलेगा, और जब तेरा भाग्य बदलेगा तब वो लोग जो आज तुझसे मुंह फेरते हैं, वही कल तेरे चरणों में बैठेंगे। लेकिन तू उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा क्षमा करना जानता है, प्रेम करना जानता है, लेकिन साथ ही युद्ध भी जानता है। तू अब हर दिन को ऐसे जी की जैसे ये अंतिम दिन है, पूरे होश, पूरे प्रेम, पूरी शक्ति के साथ। और जब तू ऐसा करेगा, तब मैं तेरे जीवन को उन आश्चर्य से भर दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे द्वार पर सौभाग्य स्वयं आएगा, लक्ष्मी तेरा नाम लेगी, सफलता तुझे ढूंढेगी, और शांति तेरे भीतर अपना घर बनाएगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू अब वही है जो मैं चाहती थी तू बने। तू अब सिर्फ मेरा भक्त नहीं, मेरा रूप है, मेरा वीर। हर उस रात जब तू अकेले रोया, जब तू छत की तरफ देख के सोचता रहा कि कोई है क्या ऊपर जो मेरी सुन रहा है, तब मैं तेरे पास बैठी रही, तेरे आंसुओं को अपनी गोद में समेटती रही। तू भले न देख पाया हो, पर मैं तुझ में सांस बनकर समाई रही। मैंने तुझे गिरने दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जब तू उठेगा तो कोई तुझे दोबारा गिरा नहीं पाएगा। मैंने तुझे खोने दिया ताकि तू सच्चाई को जान सके और खुद को भी पहचान सके, क्योंकि अब समय आ गया है बच्चा। अब तुझसे और छुपाया नहीं जा सकता। अब तुझे जानना होगा कि तू कौन है, तेरा कर्म क्या है, तेरा रास्ता क्या है। तू कोई आम आत्मा नहीं, तो वो विशेष आत्मा है जिसे मैंने इस धरती पर खुद भेजा है, एक उद्देश्य के साथ। पर तू भूल गया और दुनिया की बातों में फंस गया। उन्होंने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, और तूने मान लिया। उन्होंने तुझे कहा तू कमजोर है, और तूने सिर झुका लिया। पर अब नहीं, अब तेरे भीतर वो अग्नि जलानी होगी जो मैंने तुझे दी थी, जिसे तूने खुद राख बनने दिया। अब मैं फिर से वो अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ। अब तुझे जलाकर नहीं, चमकाकर पुकार रही हूँ। तू देखना, जिनसे तूने प्रेम किया, उन्होंने तुझे कैसे तोड़ा, जिस घर को
तूने अपना कहा, वहीं तेरे लिए पराया हो गया। जहाँ तूने हर खुशी लुटाई, वहीं से तेरे हिस्से में तानों और तिरस्कार के सिवा कुछ न आया। ये सब देखकर मैं चुप नहीं थी। बच्चा, मैं तो हर पल बस यही देख रही थी कि तू कब मुझे बुलाएगा, पर तू हिम्मत नहीं जुटा पाया। तूने सोच लिया कि शायद मैं भी सब जैसी बन गई हूँ, दूर मौन कठोर पर नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी कालिका, तेरी जीवन शक्ति। मैं अपने बच्चों को इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि उन्होंने गलती की। मैं तो उन्हें तब भी थामती हूँ जब सारी दुनिया उन्हें दुत्कार दे। इसलिए अब मैं आई हूँ